हेलो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे शब्द विचार। सबसे पहले जान लें कि शब्द क्या होता है। शब्द होता है वर्णों का सार्थक मेल। शब्दों के जिस समूह का अर्थ होता है उसे ही हम शब्द कहते हैं। वर्णों के सार्थक मेल को शब्द कहते हैं। ये नहीं है कि हर वर्ण को जोड़ दिया, जैसे म ग ड ग कुछ भी जोड़ दें हम और हम मान लें कि एक वर्ण समूह है, लेकिन उसका कोई अर्थ नहीं है तो वो शब्द नहीं है। इसलिए हर शब्द का एक अर्थ होना जरूरी है, उसे ही हम शब्द कहते हैं। जब शब्द वाक्य में प्रयुक्त हो जाता है तो वही शब्द पद बन जाता है। अब हम जानेंगे कि जो शब्द की उत्पत्ति है या शब्द के प्रकार हैं वो किस प्रकार से हैं, कहाँ से हमने शब्दों को हमारे हिंदी में आए हैं और किस तरह से इनका ओरिजिन हुआ है, यानी कैसे ये बने हैं। सबसे पहले हम इनके आधार बताएंगे कि शब्द कितने आधार पे बने हुए हैं। तो सबसे पहले जो शब्द का आधार है वो है अर्थ के आधार पर, फिर है उत्पत्ति के आधार पर, रचना के आधार पर और प्रयोग के आधार पर। तो जब हम पढ़ते हैं तो अर्थ के आधार पर हम देखते हैं कि यदि उसका एक ही अर्थ निकलता है उन्हें हम एक अर्थ यानी एकार्थी शब्द कहते हैं। और वो भी कैसे होने चाहिए? सार्थक। जो ये सार्थक है या जिनका कोई अर्थ नहीं निकलता वे निरर्थक है। मैंने आपको ये भी पढ़ाया था कि सार्थक शब्द के साथ कई बार निरर्थक शब्द आता है और सार्थकता ग्रहण कर लेता है, लेकिन हर जगह निरर्थक शब्द सार्थक नहीं बन सकता। इसलिए हम सार्थक जो शब्द हैं, सार्थक शब्दों की कैटेगरी में जो रखते हैं हम एकार्थी शब्द, अनेकार्थी, पर्यायवाची और समशुद्ध भिन्नार्थक शब्द, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, ये सभी इनमें सार्थक शब्दों में प्रयोग किए जाते हैं और अर्थ के आधार पर हम इनका प्रयोग करते हैं। कहीं इनका एक अर्थ है तो एक अर्थ, और दुई अर्थ है, अनेक अर्थ है तो अनेक अर्थ, और समान अर्थ में है तो समान अर्थ। यदि विपरीत अर्थ दे रहे हैं तो विपरीतार्थी यानी विलोम शब्द। और बहुत बड़े एक वाक्यांश के लिए यदि एक शब्द है तो क्या कहते हैं? वाक्यांश के लिए एक शब्द। और समश्रुत, सुनने में जो एक समान लगे लेकिन अर्थ भिन्न हो उसे हम कहते हैं समश्रुत भिन्नार्थक शब्द। और निरर्थक शब्दों में कोई है ही नहीं, जैसे पानी, वाणी। तो वाणी क्या है? एक तरीके से उसके साथ लिया गया एक निरर्थक शब्द है। चाय, वाय, खाना, वाना, इस तरह से निरर्थक शब्दों का प्रयोग होता है, लेकिन निरर्थक शब्द अपने आप में कोई अर्थ नहीं रखते। अब हम बात करें उत्पत्ति के आधार पर। उत्पत्ति कहाँ से हुई? सबसे पहले हम देखते हैं कि संस्कृत भाषा का प्रयोग किया जाता था। उस समय जो शब्द तत्सम जैसे थे, उस तत् माने उस, सम माने उस समय जैसे थे, और हमें हिंदी में ऐसे के ऐसे हमने उसे प्रयोग में ले लिया, उसे हम तत्सम कहते हैं। उसके बाद तद माने उसके बाद, भव माने हुए, उनके बाद उनका रूप थोड़ा थोड़ा हमने सरल रूप ले लिया और उन्हें हम तद्भव कहने लगे। यानी संस्कृत शब्दों को हम थोड़ा सरल करते हुए जब हिंदी में प्रयोग में लेने लगे उन्हें कहने लगे तद्भव, इसीलिए उनका नाम तद्भव है। तद माने उसके बाद जो उनका रूप हो गया, अर्थात संस्कृत निष्ठ शब्दों को जब हम हिंदी में प्रयोग लेने लगे, जैसे दुग्ध और दूध, क्षीर, खीर, इस तरह से हम प्रयोग में लेने लगे। फिर है देशज। अनेक देशों से, अनेक बोली भाषाओं से जब हमने शब्द अपने उसमें लिए तो वे देशज, ज मीन्स होता है उत्पन्न। अनेक अनेक बोलियों के अपनी अपनी क्षेत्रीय भाषा के जो शब्द हमारी हिंदी में आए उन्हें देशज। और जो विदेशी शब्द हैं जो अन्य भाषा है यानी हमारे देश की ना होकर, जैसे अंग्रेजी, उर्दू, फारसी, अरबी, पुर्तगाली, रूसी, चीनी आदि भाषाओं के शब्द जब हमारे हिंदी में आए वे शब्द विदेशी कहलाए। तो विदेशज का मतलब ही क्या होता है? विदेशों से, जा मीन्स उत्पन्न। वे जो हमारे हिंदी में आए हैं उन्हें हम विदेशी शब्द कहते हैं। अब है रचना के आधार पर। रचना के आधार पर अगर हम देखें तो कितने प्रकार के हैं? या तो रूढ़ शब्द, फिर यौगिक और योग रूढ़।
हम जो शब्द यानी जो हम पुराने टाइम से जिस चीज को हम देखते आए हैं उसे हम रूढ़ कहते हैं। जैसे हमें किसी ने बताया ये किताब है तो हम उसे किताब कहते हैं, मेज है, पेड़, कागज, जिन शब्दों को हमने जिस रूप में पाया है, जिन रूढ़ शब्द यानी पुराने टाइम से जो आज तक हमारे लिए बने हैं और हम उन्हें उसी रूप में बोलते हैं, जिनके टुकड़े भी नहीं किए जा सकते, टुकड़े करने पर वे कोई अर्थ नहीं देंगे, वे रूढ़ शब्द कहलाते हैं। अब है रूढ़ शब्द से आगे बताते हैं यौगिक। यौगिक शब्द क्या है? योग यानी जोड़कर एक शब्द बनाया है, योग किया है और जोड़कर एक शब्द बनाया है, यानी दो शब्दों का जिनका कि दोनों का अलग अलग अर्थ होगा, दोनों को जोड़कर हमने एक शब्द बनाया है, उसे हम यौगिक शब्द कहते हैं। जैसे रसोई अपने आप में एक अलग अर्थ रखती है और घर अपने आप में अलग रखता है, लेकिन हम जब दोनों को जोड़ दें तो क्या शब्द बनेगा? रसोई घर। तो इस तरह से जो रसोई घर शब्द है वो दो शब्दों को मिलाकर एक शब्द बना है, इसलिए वो यौगिक शब्द है। ऐसे ही विद्या और आलय, विद्या का घर, विद्या का आलय, लेकिन एक शब्द विद्यालय वो अपने आप में अलग अर्थ दे रहा है, इसलिए दो शब्दों को जोड़कर बनाए गए शब्द यौगिक शब्द कहलाते हैं। ऐसे ही योग रूढ़। अब योग में क्या होता है? जुड़ भी रहा है। रूढ़ माने पुराने पारंपरिक रूप से जो चले भी आ रहे हैं, अर्थात दो शब्द जुड़ते भी हैं लेकिन एक विशेष अर्थ देते हैं। इसकी पहचान के लिए मैं आपको बताना चाहूंगी कि जैसे आप बहुब्रीहि समास पढ़ते हैं तो एक उसमें दोनों पदों को छोड़कर एक विशेष अर्थ देने वाला एक पद होता है, ऐसे ही हम योग रूढ़ शब्दों में भी होता है। जुड़ते तो हैं लेकिन एक विशेष अर्थ रखते हैं जो रूढ़ होता है। जैसे आपकी दादी नानी है वो गजानन, दशानन, लंबोदर, चतुर्भुज उनको जानती हैं, तो इस तरीके से जो योग हो रहा है वो क्या है? चतुर्भुज, चार भुजाओं वाला यानी चतुर्भुज भुजाएं। और ऐसे ही दश आनन, दश है आनन, तो दस हो गया, आनन मीन्स मुंह, तो उसको हम क्या कहेंगे? दशानन। एक विशेष अर्थ रख रहा है दशानन, क्या कहते हैं उसको? रावण। जैसे ही हम लंबोदर, लंबा है उदर यानी पेट, मतलब गणेश, तो इस तरह से एक विशेष अर्थ रख रहा है गणेश। तो जिनका एक विशेष अर्थ होता है वो होते हैं योग रूढ़। अब है प्रयोग के आधार पर। अब हम प्रयोग के आधार पर देखें तो या तो होते हैं विकारी या होते हैं अविकारी। तो विकारी शब्द कौन से होते हैं? जिन्हें हम अपने वाक्यों में प्रयोग करते समय यदि उनमें बार बार परिवर्तन हो रहा है, विकार हो रहा है, विकार मीन्स होता है वैसे बीमारी या खराबी, लेकिन हमारे शब्दों में, हमारी भाषा में खराबी और वो तो हो ही नहीं सकता, यहाँ होता है वाक्य में बार बार किसी भी चीज का परिवर्तन होना। तो देखिए संज्ञा, विशेषण, क्रिया, ये वाक्य में ऐसी चीजें हैं जो बार बार उनके रूप चेंज होते हैं। जैसे राम पुस्तक पढ़ता है, फिर सीता पुस्तक पढ़ती है, तो देखिए संज्ञा में भी चेंज आ गया, उसकी क्रिया में पढ़ता की जगह पढ़ती हो गया, और ऐसे ही विशेषण में भी अच्छा, अच्छी बार बार चेंज आता है। लेकिन जो अविकारी शब्द है, अविकारी का मतलब होता है जिनमें कोई विकार नहीं आता, वाक्य में प्रयोग करने पर उन शब्दों में कोई भी परिवर्तन नहीं होता, उन्हें हम अविकारी शब्द कहते हैं। वो क्या होते हैं? तो अविकारी मैंने अव्यय में आपको पढ़ाए हैं, अव्यय जो है वो अविकारी शब्द होते हैं। जैसे क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक और निपात। तो आपने देखा होगा निपात तो बहुत हाई लेवल पर चला जाता है, आपके जो है ज्यादातर यहाँ पे क्रिया विशेषण, संबंध और समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक होता है। क्रिया विशेषण के उसमें अलग अलग भाग होते हैं। तो ये हम जब अविकारी, जब हम अव्यय अलग से पाठ पढ़ाएंगे उसमें आपको अलग से मैंने ये दिया हुआ भी है, आप मेरी वीडियो में देख सकते हैं। तो इस तरह से हमने देखा कि अर्थ के आधार पर जब हमने सार्थक और निरर्थक शब्दों का प्रयोग किया, तो उसको मैं आपको स्क्रीन पे दिखा रही हूँ, कुछ उदाहरण आप देख सकते हैं। एकार्थी शब्दों के देखिए कुछ उदाहरण आप यहाँ देख रहे हैं, जिनके केवल एक ही अर्थ होते हैं, उन्हें एकार्थी शब्द कहते हैं। अनेकार्थी, जिनको एक से अनेक अर्थ निकले, उन्हें हम अनेकार्थी शब्द कहते हैं। तो अनेकार्थी शब्दों में आप यहाँ उदाहरण देख सकते हैं। पर्यायवाची, पर्याय मीन्स होता है उसी के समान और अर्थ देने वाले शब्द, उन्हें समान अर्थ दे रहे हैं। तो देखिए आप
गणेश का जैसे विनायक, गजानन, लंबोदर, गणपति, इस तरह से पर्यायवाची शब्द आप अपनी प्रैक्टिस में अनेकों शब्द हैं, आप उनके प्रैक्टिस करके और अच्छा अपना शब्दकोश बढ़ा सकते हैं। विपरीतार्थक मतलब विलोम शब्द, जो उल्टा अर्थ देने वाले शब्द हैं उन्हें हम विपरीतार्थक शब्द कहते हैं। जैसे दिन, रात, उन्नति, अवनति, इस तरह के जो शब्द हैं वे विपरीतार्थी हैं। समान भाषी, समान बोले जा रहे हैं लेकिन उनका अर्थ भिन्न है। अन्य मतलब सुनने में समान है लेकिन अर्थ भिन्न है, उन्हें हम समश्रुत भिन्नार्थक शब्द कहते हैं। यानी उच्चारण में तो कैसे लगेंगे आपको, बिल्कुल समान, लेकिन उनमें थोड़ा सा अंतर होता है और उनका अर्थ भी अलग अलग होता है। जैसे अभय, निर्भय। अभय का मतलब है जिसमें भय नहीं है, उसका अर्थ ही हुआ। लेकिन उभय, उभय मीन्स दोनों, तो इसमें दोना लिख गया है, वो आप मैं देख लीजिएगा, दोनों। तो इस तरह से अविराम, सुंदर, अविराम, लगातार, विराम जिसमें नहीं है। ऐसे ही उत्पत्ति के आधार पर जैसे आपको तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशी, आप टेबल बनाकर तत्सम तद्भव को, तत्सम तद्भव में एक ही पहचान है, जिस शब्द का तत्सम होता है उसका तद्भव होता है, यानी समान जोड़े में होते हैं। देशज शब्द उन जोड़े में कहीं नहीं मिलेंगे, जोड़े में होंगे तो तत्सम तद्भव होंगे, जिनका जोड़ा ही नहीं है वो क्या होगा, देशज है या विदेशी। रूढ़ शब्द है, यौगिक शब्द है और योग रूढ़ है, उनके यहाँ पे आपको उदाहरण दिए हैं। रूढ़ शब्द वे हैं जिनका कोई खंड नहीं हो सकता, कोई टुकड़े नहीं हो सकते। यौगिक शब्द में हम दो अलग अलग शब्दों को निकालकर, दोनों के अलग अलग अर्थ होते हैं, दोनों शब्दों का अलग अलग निर्माण होता है और दोनों शब्दों को जोड़कर एक शब्द बनता है, उसे हम यौगिक शब्द कहते हैं। और योग रूढ़ में जैसे कि मैंने बताया था, सामान्य अर्थ के अलावा उसका एक विशेष अर्थ होता है, उसे हम योग रूढ़ कहते हैं। पंक मीन्स क्या होता है, कीचड़। जय मीन्स उत्पन्न, जो कीचड़ से उत्पन्न है वह क्या है, कमल, तो एक विशेष अर्थ रख रहा है। ऐसे ही पीतांबर, पीत माने पीला, अंबर माने वस्त्र, पीले हैं अंबर, जिसके किसके, विष्णु। ऐसे जैसे आपको मैंने बताया बहुब्रीहि समास में होता है, जो पद बहुब्रीहि समास के होते हैं वो योग रूढ़ में आते हैं। प्रयोग के आधार पर मैंने बताया था आपको विकारी और अविकारी। तो विकार यानी परिवर्तन किस किस में होता है, संज्ञा में, सर्वनाम में, क्रिया में और लिंग वचन कारक सब में होता है। लेकिन अविकारी शब्दों में कोई परिवर्तन नहीं होता। क्यों? क्योंकि वो क्रिया विशेषण शब्द, जैसे कार धीरे चलती है, तो क्रिया विशेषण शब्द क्या है, धीरे। तो बिल्ली धीरे चलती है, सीता धीरे चलती है, तो शब्द है धीरे। राधा बाहर बैठी है, मोहन बाहर बैठा है, श्याम बाहर बैठा है। बाहर शब्द में कोई परिवर्तन नहीं आ रहा है। इसका मतलब क्या है कि जो शब्द बार बार हर वाक्य में प्रयोग करने पर भी कहीं भी कोई चेंजेस नहीं आ रहे हैं, कोई परिवर्तन नहीं आ रहे हैं, वे शब्द अविकारी हैं। जैसे क्रिया विशेषण में क्रिया से पहले है बैठा, बैठी, क्रिया में चेंज है, लेकिन बाहर शब्द हर एक के साथ बाहर ही है, लेकिन उसमें कोई परिवर्तन नहीं है, इसलिए वो क्या है, अविकारी शब्द है। रेखा के साथ कमला आएगी, मोहन के साथ वेदांत आएगा, तो ये क्या है, के साथ संबंध, का के साथ है ना, के सामने, तो ये संबंध बोधक है। और समुच्चय बोधक जो दो शब्दों को जोड़ता है, जैसे राम और सीता, गीता और सीता, राम और मोहन। विस्मय आदि बोधक में क्या होता है, विस्मय जो होते हैं आश्चर्य, शोक, और क्या होता है उसमें दुख, और क्या क्या प्रकट होता है, घृणा आदि चीजें इसमें प्रकट की जाती हैं, वे विस्मयादि बोधक। और उसमें चिन्ह आपके सामने आता है, वे विस्मयादि बोधक होते हैं। अभ्यास के लिए मैं आपको यहाँ पे एक वर्कशीट दिए, आप उसमें आपने देख लीजिएगा और इसको आंसर कीजिए। कोई परेशानी हो कमेंट बॉक्स पर लिखिए।